हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। आज मैं आपको डाइजेशन के बारे में यानी कि पाचन के बारे में बताने वाली हूँ, जिसमें मैं आपको पूरी तरीके से बताऊंगी कि किन किन चीज़ों का डाइजेशन जो है हमारे पाचन तंत्र द्वारा, पाचन ग्रंथियों द्वारा जो है होता है। बॉडी के किस किस पार्ट में डाइजेशन जो है वो कंप्लीट होता है। आज फुल वीडियो आपको डाइजेशन का मिलेगा। तो सबसे पहले हम लोग जो है कि माउथ से स्टार्ट करते हैं। माउथ यानी कि जिसको हम लोग हिंदी में मुख बोलते हैं। माउथ में जनरली जो है वो आपके चार चीज़ें पाई जाती हैं। सबसे पहला होता है आपका जो है माउथ में सबसे पहला चीज़ होता है टीथ। दूसरा होता है आपका टंग। उसके बाद होता है सलाइवा। और उसके बाद होता है आपका पैलेट। तो टीथ क्या करता है कि टीथ जो है जब हम लोग खाना खाते हैं तो उस खाने को जो है वो क्या करता है कि चबाने का काम करता है, उसको जो है कि पूछने का काम करता है, सिंपल लैंग्वेज में अगर कहें तो एक तरह से देखा जाए तो तीथ जो है वो हमारे खाने का जो है कि स्ट्रक्चर चेंज कर दे रहा है। मतलब एक अच्छा खासा जो है कि रोटी सब्जी हम लोग ले रहे हैं और उसको जो है कि वो एकदम चेंज कर दे रहा है, यानी कि उसकी फिजिकल जो है उसका फिजिकली उसको जो है चेंज कर दे रहा है। तो इसीलिए तीथ को हम लोग कहते हैं कि तीथ जो है वो आपका फिजिकल डाइजेशन करता है। तीथ जो है वो आपका फिजिकल डाइजेशन करता है। ये क्वेश्चन कॉमन सा क्वेश्चन है जो कि एमसीक्यू बन सकता है इससे कि जो है तीथ का काम क्या है हमारे माउथ में या हमारे डाइजेशन में, जो है वो तीथ का काम क्या है। तो सिंपल सा है कि तीथ जो है वो फिजिकल डाइजेशन करता है। फिजिकल डाइजेशन का मतलब आप लोग को पता चल गया। उसके बाद आते हैं टंग। टंग का कोई खास काम होता नहीं है। टंग जो है वो आपके फूड को मिक्स करने का काम करता है। और एक तरह से देखा जाए तो टंग जो है जिसे हम लोग जीभ कहते हैं, ये जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि ये आपको अलग अलग प्रकार के जो है टेस्ट को जो है करने के लिए एबिलिटी देता है। कोई भी टेस्ट हो, खट्टा तीता मीठा। तो टंग के बारे में हम लोग किसी दिन अच्छे से पूरा जो है कि पढ़ेंगे। तो नेक्स्ट आते हैं आपका सलाइवा। सलाइवा जो है वो डाइजेशन में बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि ये जो है पाचन का काम करता है। ये आपका कार्बोहाइड्रेट जिसको हम लोग जो है कि ग्लूकोज कहते हैं, उसका जो है ये डाइजेशन करता है। कितना करता है? तो 30% डाइजेशन जो है वो आपका सलाइवा। अब उस सलाइवा का नाम भी है जिसको आप लोग याद रखिएगा। उस सलाइवा का नाम है सलेवरी एमाइलेज। सलेवरी एमाइलेज जो है वो आपका जो है कि ग्लूकोज का डाइजेशन जो है वो माउथ में ही कर देता है। अब मैं आपको 2 मिनट के लिए एक चीज़ समझा देती हूँ कि जनरली हम लोगों को क्या करना है कि पूरे पाचन में, ये बहुत ज़्यादा हाई लेवल का नहीं है क्लास, जो है कि ये 10th लेवल का है और कॉम्पिटेटिव के लिए भी आपको ये बहुत ज़्यादा ही फायदा करेगा। तो जनरली हम लोग को क्या करना है, डाइजेशन में हम लोग को 3 चीज़ों का डाइजेशन करना है। मेनली 3 चीज़ों का क्या होगा आपका? प्रोटीन, फैट और कार्बोहाइड्रेट। आपका जो है मेनली हम लोगों को 3 चीज़ों का डाइजेशन करना है, प्रोटीन, फैट और कार्बोहाइड्रेट। ठीक है। अब हम लोग को ये देखना है कि प्रोटीन का पाचन कहाँ होता है, फैट का पाचन कहाँ होता है, कार्बोहाइड्रेट का पाचन कहाँ होता है, कौन करता है। इसी चीज़ को हम लोग जो है कि डिटेल में आज समझेंगे। तो अभी हम लोगों ने देखा कि 30% मतलब कि पूरे 100% का 30%, यानी आधा से भी बहुत कम जो है आपका कह सकते हैं कि फैट का, सॉरी, आपका जो कार्बोहाइड्रेट जिसे हम लोग शुगर के नाम से भी जानते हैं, उसका डाइजेशन हो चुका है। ठीक है। अब जो है आपका फूड जो है, अब आते हैं पैलेट के पास। तो पैलेट जो है ये, इसको जो हमारा माउथ होता है इसके ऊपर प्रेजेंट होता है पैलेट, जो कि एक कह सकते हैं छत का काम करता है, जो कि खाने को ये भी जो है मिक्स करने का ही काम करता है जनरली। तो अब जो है आपका खाना जो है वो इस पाइप में आता है। इस पाइप को हम लोग कहते हैं ओइसोफेगस। इस पाइप को हम लोग ओइसोफेगस कहते हैं। ओइसोफेगस का काम होता है कि ये सिर्फ फैलने और सिकुड़ने का काम करता है, यानी कि ये डाइजेशन में कोई खास भाग नहीं लेता है, यानी इसके पास कोई भी डाइजेस्टिव एंजाइम्स नहीं प्रेजेंट होते हैं।
तो जब भी हमारा फूड नीचे आता है तो इसोफेगस क्या करता है कि उस फूड को आपका जो है एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन का काम करता है, यानी फैलने और सिकुड़ने का काम करता है। उसके बाद आपका जो खाना है वो आ जाता है स्टमक में, जिसको हम लोग हिंदी में अमाशय भी बोलते हैं। अमाशय में आ जाता है। अमाशय में आने के बाद जो है आपका फूड जो है वो तीन चीज़ों, जो अमाशय है उसमें तीन चीज़ें पाई जाती हैं जनरली, ठीक है। तो ये तीन चीज़ें जो है ये आपका जो है, एक हो गया आपका म्यूकस, दूसरा जो है वो हो गया आपका पेप्सिन, और तीसरा जो है वो हो गया आपका HCl, ठीक है। ध्यान से समझेंगे हम लोग। म्यूकस का काम क्या होता है कि ये सिर्फ और सिर्फ आपके स्टमक वॉल पे, यानी जिसको हम लोग अमाशय कहते हैं, उस पे पूरा का पूरा एक कवर बना के रखता है, जिससे कि स्टमक के वॉल को कोई भी प्रॉब्लम ना हो। क्यों, किससे डरता है भाई, किससे प्रोटेक्ट करता है? तो HCl से, क्योंकि HCl का मतलब है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, यानी एसिड, और एसिड का काम होता है जनरली किसी भी चीज़ को गला देना। तो ये हमारे स्टमक वॉल को, यानी कि अमाशय की दीवार को गलने से बचाने का काम करता है, ठीक है। और HCl का एक और काम होता है कि ये पेप्सिन, पेप्सिन ये एक एंजाइम है जो कि डाइजेशन में भाग लेता है, यानी कि डाइजेशन करता है। तो पेप्सिन जो है वो आपके प्रोटीन का डाइजेशन करता है। अब यहाँ पे हम लोग एक चीज़ याद कर सकते हैं, क्योंकि आप सबको पता है कि ये सब एग्जाम्स में आते रहते हैं, अक्सर करके MCQ वगैरह बनता रहता है। तो हम आप लोगों को एक ट्रिक बताते हैं कि पेप्सिन जो है वो प्रोटीन का पाचन करता है। आप यहाँ से याद कर सकते हैं P का स्क्वायर, यानी कि पेप्सिन और प्रोटीन। पेप्सिन जो है वो प्रोटीन का डाइजेशन करता है, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं, अब हमारा स्टमक कंप्लीट हो गया। स्टमक के बाद अब ये जो नीचे आप पूरा कॉइल्ड स्ट्रक्चर देख रहे हैं, यानी कि पूरा उलझा हुआ एक स्ट्रक्चर आपको दिख रहा होगा, इस स्ट्रक्चर को हम लोग जो है छोटी आंत बोलते हैं, यानी कि स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है। स्मॉल इंटेस्टाइन में अब आपका खाना आएगा, जो कि अब यहाँ पे खूब बड़ा सा आपको स्ट्रक्चर दिख रहा होगा, इसे हम लोग लीवर बोलते हैं। लीवर जो है वो हमारे शरीर का सबसे बड़ा ग्रंथि है। इसका जो वेट होता है वह 1.5 किलो तक इसका वेट होता है, लीवर। इसी लीवर के अंदर आपको ये ग्रीन कलर का एक स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा होगा, ग्रीन कलर का, जिसे हम लोग पित्त बोलते हैं। हिंदी में पित्त बोलते हैं और इंग्लिश में इसको बाइल बोलते हैं, ठीक है। तो लीवर का तो कुछ खास काम डाइजेशन में होता नहीं है, लेकिन लीवर के अंदर जो बाइल होता है उसका बहुत ही इंपॉर्टेंट काम हमारे डाइजेशन में होता है। तो ये क्या करता है, अभी हम लोगों ने बात किया था कुछ समय पहले कि डाइजेशन में मेनली 3 चीज़ों का ही पाचन होगा। तो हम लोगों ने क्या देखा कि आपका जो है कार्बोहाइड्रेट का पाचन हो गया। कौन किया? आपका सलेवरी एमाइलेज कार्बोहाइड्रेट का जो है डाइजेशन 30% डाइजेशन कर चुका है। नेक्स्ट आते हैं हम लोग फैट। तो फैट का भी डाइजेशन जो है, सॉरी प्रोटीन का भी डाइजेशन जो है वो आपका स्टमक के अंदर पेप्सिन, P इज इक्वल टू प्रोटीन, P इज इक्वल टू पेप्सिन ने कर दिया है। नेक्स्ट आते हैं, हमारा बचा है फैट। सिंपल सा बात है। तो फैट का डाइजेशन हमारे जो, अब हमारा खाना स्मॉल इंटेस्टाइन में आता है और वहीं पे जो है कि फैट का डाइजेशन होता है, जिसे हम लोग हिंदी में वसा भी कहते हैं, जिसका डाइजेशन जो है वो बाइल यानी पित्त द्वारा जो है इसका डाइजेशन होता है, ठीक है। तो अभी हम लोग ये सब क्या हुआ, सारा तीनों जो है आपका, तीनों का जो है कि 30% कह दें या फिर कहें हाफ डाइजेशन जो है वो हो चुका है। अभी फुल डाइजेशन जो है वो हमारा बाकी है, जिसको हम लोग अभी समझेंगे। तो अब हम आ जाते हैं कहाँ, स्मॉल इंटेस्टाइन में, यानी कि हमारा सारा फूड जो है वो हाफ डाइजेशन के थ्रू जो है वो हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में आ चुका है। अब स्मॉल इंटेस्टाइन में हम लोग को जनरली क्या करना है, कंप्लीट डाइजेशन होता है। आप ये जान जाइए कि स्मॉल इंटेस्टाइन यानी कि छोटी आंत में जो है वो कंप्लीट, यानी कि पूर्ण डाइजेशन जो है, पूर्ण पाचन जो है वो छोटी आंत में ही होता है। कैसे होता है, कौन करता है, आइए जानते हैं। तो ये नाम आपको दिख रहा होगा पेनक्रियाज, जिसको हिंदी में हम लोग अग्नाशय भी बोलते हैं, ठीक है। अग्नाशय सिंपल तरीके से आपको हम बताने की कोशिश कर रहे हैं, जिससे कि आप लोगों का पेपर आराम से जो है कि कंप्लीट हो जाए, क्योंकि इस साल जो है यूपी बोर्ड और CBSE बोर्ड दोनों में ये क्वेश्चन आने वाला है। 100% जो है ये क्वेश्चन आएगा, प्लस आपका जो है कॉम्पिटेटिव के लिए भी ये सब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट्स होते हैं। नेक्स्ट आते हैं हम लोग पेनक्रियाज।
पेनक्रियाज में जो है आपका तीन एंजाइम जो है पेनक्रियाज में प्रेजेंट होते हैं, जो कि तीन का मतलब जो तीन हमारे जो मेन फूड हैं उनको पचाने के लिए, कार्बोहाइड्रेट, फैट और प्रोटीन। तो आइए समझते हैं, देखते हैं कि वो तीन एंजाइम्स कौन है। तो जनरली सबसे पहला नाम आएगा आपका जो है सेलेब्री पेनक्रियाटिक एमाइलेज। पेनक्रियाटिक एमाइलेज, अब इसको भी याद करने का एकदम सिंपल तरीका है, ध्यान समझिएगा। देखिए ऊपर क्या था, सलाइवा, तो यहाँ पे सेलेब्री एमाइलेज था जो कि कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन कर रहा था, और वहीं नीचे आ गया पेनक्रियाटिक एमाइलेज जो कि कार्बोहाइड्रेट, जितना भी कार्बोहाइड्रेट यानी शुगर बचा हुआ है ये उसका डाइजेशन कर देगा। तो यहाँ से याद हो गया कि पेनक्रियाटिक एमाइलेज जो है वो आपका कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन करता है। नेक्स्ट एंजाइम इसके पास होता है आपका जो है ट्रिप्सिन। ट्रिप्सिन ट्रिप्सिन क्या करता है, अभी हम आपको ये भी याद करा दे रहे हैं। हम लोग क्या देखे थे ऊपर में, हम लोग स्टमक के अंदर पेप्सिन देखे थे। पेप्सिन जो है वो आपके प्रोटीन का डाइजेशन कर रहा था, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो गया, ट्रिप्सिन, ठीक है, यानी कि टी। तो अब यहाँ से भी समझ जाएंगे कि ट्रिप्सिन जो है वो आपके प्रोटीन का डाइजेशन, कंप्लीट डाइजेशन जो है प्रोटीन का जो है वो ट्रिप्सिन करता है। नेक्स्ट आ जाएंगे, नेक्स्ट जो है अब क्या बचा, मेरा प्रोटीन का हो गया, मेरा कार्बोहाइड्रेट का हो गया, अब बचा फैट। फैट का जो डाइजेशन है वो आपको एक नया नाम मिलेगा, जो कि एक ही एक ऐसा नाम है जो नया है, जो कि कॉमन तरीके से आपको याद हो जाएगा। इसका नाम है लाइपेज। इसका नाम है लाइपेज। यह क्या करता है, इसका नाम है लाइपेज। लाइपेज जो है वो आपके फैट का डाइजेशन करता है। तो हम लोगों ने क्या देखा, हम लोग एक बार इसको एक एज अ समरी यूज कर लेते हैं कि हम लोग ने क्या देखा कि हम लोग के जो डाइजेस्टिव सिस्टम में उसे दो भाग में कन्वर्ट कर लेते हैं। सबसे पहला पार्ट आएगा एलिमेंट्री कैनाल, यानी कि एलिमेंट्री कैनाल, कैनाल का मतलब होता है ना पाइप, ठीक है। तो देखिए एलिमेंट्री कैनाल जो है वो माउथ से स्टार्ट होता है। देखिए ये माउथ है, ये एक नली है, ये ओइसोफेगस है, फिर उसके बाद एक और ऐसे नली ही दिख रहा होगा जो कि स्टमक है, फिर उसके बाद आपको स्मॉल इंटेस्टाइन दिख रहा है, ये भी एक नली की तरह है जो कि स्मॉल इंटेस्टाइन है। उसके बाद आपका जो है ये साइड में रेड रेड जो है वो आपको लार्ज इंटेस्टाइन दिख रहा होगा। तो ये पूरे मिलके क्या बनाते हैं, एलिमेंट्री कैनाल बनाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं डाइजेस्टिव ग्लैंड। तो डाइजेस्टिव ग्लैंड जैसे आपका लीवर हो गया, ग्लैंड है ये, यह एक ग्लैंड है जो किसी ना किसी चीज को रखने का काम करता है, तो इसे ग्लैंड बोलते हैं। नेक्स्ट आता है पैनक्रियाज, जो कि यह भी एक जो है कि ग्लैंड है। और तीसरा आता है आपका जो है कि यहाँ से आपका सलाइवा, सलेवरी ग्लैंड, जो कि सलाइवा का जो है कि सिक्रेशन करता है, और इसमें भी एंजाइम्स पाए जाते हैं जो कि डाइजेशन में हेल्प करते हैं। तो सबसे ऊपर हम लोगों ने क्या देखा कि 30% डाइजेशन देखा कि सलाइवा जो है, सलेवरी एमाइलेज जो है वो कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन करता है। फूड हमारा नीचे आता है, स्टमक में आता है, स्टमक में हमारा मुलाकात होता है पेप्सिन से, पी स्क्वायर, पेप्सिन यानी कि प्रोटीन का डाइजेशन करता है। उसके जस्ट बगल में, स्टमक के जस्ट बगल में हमारा लिवर प्रेजेंट है, लिवर के अंदर जो है हमारा बाइल प्रेजेंट है, बाइल जो है वो हमारे फैट का डाइजेशन कर देता है। उसके बाद हमारा सारा का सारा फूड जो है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में आता है, और स्मॉल इंटेस्टाइन से ही जुड़ा हुआ हमारा ऊपर में जो है ग्लैंड है जिसको बोलते हैं पेनक्रियाज। पेनक्रियाज जो है वो तीन चीज़ों का सिक्रेशन करता है, आपका जो है पेनक्रियाटिक एमाइलेज, ट्रिप्सिन और लाइपेज। पेनक्रियाटिक एमाइलेज, एमाइलेज जो है वो आपका कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन करता है। नेक्स्ट आते हैं आपका जो है कि ट्रिप्सिन, ट्रिप्सिन यानी पेप्सिन, ट्रिप्सिन जो है वो प्रोटीन का डाइजेशन करता है, और लाइपेज जो है वो फैट का डाइजेशन करता है। यानी कि हमारा तीनों चीज का डाइजेशन जो है वो एक छोटे से समरी में खत्म हो गया। नेक्स्ट हम लोग क्या आते हैं लार्ज इंटेस्टाइन में। तो हमारा जो फूड है, जो अनडाइजेस्टेड फूड है, जिसे हम लोग वेस्ट बोलते हैं, वो हमारे लार्ज इंटेस्टाइन में आता है। और वहाँ उस फूड में जो है वो दो चीज़ें प्रेजेंट होती हैं जनरली, जो है वो अनडाइजेस्टेड फूड होता है प्लस आपका जो है वाटर होता है। तो लार्ज इंटेस्टाइन का एक ही काम है कि वो वाटर का एब्जॉर्प्शन करता है। ध्यान दीजिएगा, जल का अवशोषण जो है वो बड़ी आंत में जो है होता है, और उसके बाद जो अनडाइजेस्टेड फूड है वो हमारे एनस के थ्रू बॉडी से बाहर निकाल दिए जाते हैं। तो ये रहा आपका जो है कि डाइजेशन, कंप्लीट डाइजेशन।
आपका जो है कि कंप्लीट हो गया। क्या? तो रोक दीजिए।